राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि आप भैया नया नया मल्टीपल प्लान करते रहते हो, किस में करो। तो भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास कितना भी कम करता हूँ, मतलब ऑथेंटिक प्रोजेक्ट भी आ ही जाता है, जो दो चार ठो पांच ठो करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन अभी मैं जो है ना डिपॉजिट प्लान को करना छोड़ दिया। मल्टीपल प्लान नहीं करता था, तब एक ही प्लान एक टाइम में करता था। उससे हुआ क्या वो बताता हूँ। मैंने ट्रेजर एनएफटी किया भैया, 2 महीना में ही VIP 4 मतलब लेवल 4 अचीव कर लिया और जबरदस्त टीम बनाया। और उसके बाद विड्रॉ देना बंद कर। डिपॉजिट प्लान में ये होता है, ट्रेजर एनएफटी जाएगी नहीं कहीं, इतना जान लीजिए। नवंबर में देगी विड्रॉ फिर भी, लेकिन तब तक तो दिक्कत हो गया। और मैंने एफिक्स को प्रमोट किया। एफिक्स में कोई कमी नहीं है, हकीकत में कोई कमी नहीं। जो जो मैं बताया सब बात सही है। मेरा गलती क्या था, फंड हम कंपनी के हम अपना वॉलेट क्रिएट किए, उसमें डाले, सब तो यही किए ना। तो अभी फंड को जो मन होता कभी कुछ प्लान चेंज कर देता है। तो फंड डिपॉजिट कोई भी कंपनी कहती है नहीं करना। और टोकन वाले में भैया करोगे, कितना भी डाइवर्सिटी करोगे, लॉस लगना तय है, लगेगा ही। मैंने देख लिया भैया, एफिक्स में जब टोकन आ गया ना, तो मैं टीम बनाना छोड़ दिया था। मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको पता होगा। हमारे अपलाइन भी हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मेरा ही बात सही हुआ। वो भी अभी दूसरा कंपनी रोबो एनएफटी करने लगा। रोबो एनएफटी भी महा बेकार कंपनी है, उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट तक वेरीफाई नहीं है, तो कैसे उस पर विश्वास करें। हाँ, मानता हूँ कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा बात नहीं, स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई होने के बाद भी कंपनियां स्कैम करती है। लेकिन स्मार्ट कॉन्टैक्ट से ये चीज़ तो क्लियर हो ही जाता है कि जो डिप्लॉय किए हैं ब्लॉकचेन पे हम अपना कोडिंग, सारा कोडिंग कोई भी देख सकता है। और इससे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। उससे होगा कि डेली आपका प्लान चेंज नहीं होगा। अभी एक कंपनी में करता था प्रमोट, स्पाइडर एनएफटी। वो क्या किया भैया, 1 सप्ताह के अंदर 3 बार प्लान चेंज किया। कैसा डिसेंट्रलाइज, वो कैसा डिसेंट्रलाइज हो गया। तो उसको भी मैंने छोड़ दिया करना। डिपॉजिट प्लान अब छोड़ ही दिया हूं पक्का। तो मैं अभी क्या करता हूं भैया, सबसे बेहतरीन मैं मानता हूं यूनिटी हैज को। यहाँ क्या हो, यहाँ पे भैया ब्रोकर कोई भी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए लोग यूज करते, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे एक बंधु हैं, आज भी कॉल किए थे कि हमको नॉलेज है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से डेली 5% कमा लेते हैं। वो बता रहा था हमको, भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग से जब कोई सेल्फ ट्रेडिंग करके 5% कमा लेता है, तो क्या बोट नहीं कमा सकता है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप यूनिटी हेज में कहीं भी अकाउंट खुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी खुला के बस आप डिटेल दे दो ट्रेडिंग का बोट को, बोट सिर्फ ट्रेडिंग करेगा, विड्रॉ कर ही नहीं सकता है। और जबरदस्त इनकम है, रिस्क फ्री। कोई कंपनी में हम डिपॉजिट किए नहीं, हमारे फंड पे कंपनी का कंट्रोल नहीं है। लाइफ टाइम में मतलब हर साल में एक बार बोट खरीदना होता है $125 से। जबरदस्त प्लान है, कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद मैं करता हूं भैया हाईटेक बोट को, ये भी उसी टाइप का कुछ सिमिलरिटीज है। यहाँ पे बाइनांस में जो है ना ट्रेड होता है, और बाइनांस में हमारा फंड होता है। एक बार लाइफ टाइम में $70 से बोट खरीदना होता है, और उसमें जो भी ट्रेडिंग में इनकम होता है उसका 25% आपको बोट लेती है। लेकिन आपका विड्रॉ तो बाइनांस से कर नहीं सकती है बोट। इस वजह से बोट में अलग से कुछ फंड डाल के रखना होता है, $70 के अलावा भी। तो और जितना भी आपको ट्रेडिंग होगा उसका 25% बोट से ही काट लेगी बोट फिर। तो ये है ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, कहीं कोई स्कैम होने का डर नहीं है। हाँ, इनकम इन सभी कंपनियों में थोड़ा सा कंपेटिटिवली कम होता है, लेकिन यूनिटी हैज में इनकम भी कम नहीं है। इसीलिए मैं उसको नंबर 1 पे मानता हूँ, नंबर 2 पे हाईटेक बोट को मानता हूँ। और भी प्लान मैं करता हूँ भैया, उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ क्यों करता हूँ मल्टीपल प्लान। डाइवर्सिटी जरूरी है। जहाँ इन्वेस्टमेंट, जहाँ आप फंड लगाते हो ना, वहाँ रिस्क तो होता ही है। लेकिन मैं जो भी कंपनी बता रहा हूँ, यहाँ रिस्क के नाम का चीज़ नहीं। अगर यूनिटी हैज में दोस्त कोई भी ज्वाइन कर लिए तो देखिएगा, अगला 6 महीना में 1 CR कमाना आपके बस का चीज़ होगा, आसान बात होगा। उसके बाद भैया एनएफटी का भी एक प्रोजेक्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए भी सब ढंग का यूजर ना आता, यूट्यूबर हो तो कोई कहता भैया $10 का कोई प्लान है, $12 का प्लान है, $15 का प्लान है, तो उसके लिए भी मैं एक प्लान करके रखता हूँ जो 100% आपका कंट्रोल आपके फंड में होता है। मिनिमम $10 से स्टार्ट हो जाता है,
क्लॉड माइनर एनएफटी इसका नाम है। इसमें माइनिंग मशीन बाय करना होता है, $10 से स्टार्टिंग है, और पर घंटा जो है ना आपको इनकम देता है ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में। और एनएफटी जो बाय करते हो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पैकेट या सेपल में एनएफटी वाला सेक्शन में जाइएगा, दिखेगा बाय किया हुआ। तो आपके पास आपका एनएफटी रहता है, उसको आप किसी भी क्रॉस चेन भी सेल कर सकते हो, ऑथेंटिक है। ऐसा और भी कंपनी कहती है कि एनएफटी है, स्पाइडर वाला भी कहता है एनएफटी जो बाय करता हो मेरे वॉलेट में रहता है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई नहीं है, किसी का भी नहीं, स्पाइडर का भी नहीं है। स्पाइडर भी मैंने किया और उसका प्लान चेंज हुआ, छोड़ दिया। सबको बोल रहा हूँ अपने टीम में, भैया अब नया ज्वाइनिंग मत लगाओ स्पाइडर में, ठीक है। जो लगा हुआ है उसको रहने दो, उससे जब तक इनकम आता है लेते रहो, लेकिन डेली विड्रॉ मारो, जो भी इनकम आता है उसको डेली निकालो। मैं एक सप्ताह में 3 बार प्लान चेंज कर दिया, कैसा डिसेंट्रलाइज है। तो इसीलिए स्पाइडर पर से भरोसा उठ गया। अब रोबो को भी मैंने ज्वाइन किया, एक भाई है कि बहुत बताया, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, OPBNB पे करता है। हाँ वो सब सही है, उसका नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। एक तो सब्सक्रिप्शन है $15 का से स्टार्टिंग सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद फिर फंड लगाओ बाय करने के लिए। प्लान में भी नेगेटिव पॉइंट है। हाँ इनकम हो सकता है बढ़िया जब तक चलेगी, लेकिन चलने का चांस भी कम है उसमें। इसलिए कम है कि भैया आपका फंड तो जो भी है कंपनी कहती है डिसेंट्रलाइज है, तो भैया स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपका वेरीफाई क्यों नहीं? रोबो एनएफटी का भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई नहीं है। हाँ मैजिक एनएफटी का भी वेरीफाई नहीं है, लेकिन उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया। एनएफटी का जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बेहतर भैया क्लॉड माइनर ही एनएफटी है। $10 से स्टार्ट हो जाता है, आपको जस्ट नाम मात्र का जो है ना रखना पड़ता है BNB गैस फी के लिए। करके देखो, $10 से स्टार्ट, बहुत बेहतरीन है। तो ये सब प्लान मैं करता हूँ, इसमें कोई कमी अगर मिलता है तो बताइए। और एक और प्लान करता हूँ वो भी बहुत यूनिक, अगर आप कहीं भी किसी भी क्रिप्टो प्लान को करते हो तो उसको आपको करना ही चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए उसका 2 है, एक वन वेब है कंपनी का नाम, उसी वन वेब का ही जो है ना एक वेब मनी ऐप है जो सबके लिए फ्री है। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं फ्री में, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मेरा लिंक मिलेगा, तो उससे करोगे तो आपको कुछ ये भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। तो उससे होता क्या है, फ्री वाला पहले बता देता हूँ। वेब मनी ऐप के बारे में आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ऐप को डाउनलोड करोगे, रिफरल कोड मांगेगा, भरने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। और रिफरल कोड भी लेगा तो लास्ट में रिफरल कोड रहता है, देख लीजिएगा, हमसे मांग लीजिएगा, रिफरल कोड दे दूंगा भैया। उसमें क्या है, फ्री में आपने कर लिया ऐप को डाउनलोड, KYC करना होता आधार कार्ड से, KYC कर लिए, आधार कार्ड सिर्फ लेता है, पैन कार्ड नहीं लेता है। आधार कार्ड से KYC कर लिए, KYC हो गया, 24 घंटा में हो जाता। उसके बाद कहीं भी आप डॉलर कमाते हो ना भैया, तो बैंक में रुपया लोगे ना, बाइनांस या बाइनांस का मैं बात नहीं, बाइनांस में भी ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं है बाइनांस में। बाइनांस पे आपके पास क्या ऑप्शन है, बाइनांस पे सेल करें या P2P कर लें, बाइनांस तो P2P ही है। लेकिन बाइनांस पे सेल करते हो, अगर आपको रिपोर्ट मार दिया तो आप उससे बचने, अगर नॉलेज है आपको तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है। रिपोर्ट मारने के बाद भी आपका बैंक अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन परेशानी तो होता ही है। तो P2P जहाँ भी करते हो वहाँ रिक्सी है। तो यहाँ पे कहीं भी कमाते हो डॉलर, इसके वॉलेट में, वेब मनी के वॉलेट में डिपॉजिट करो। उससे आप कर क्या सकते हो, यूटिलिटी सर्विस, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, फ्लाइट टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, गैस का बिलिंग, ये सारा कुछ कर सकते हो। और डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो $15 सिर्फ डेबिट कार्ड का लगता है, अप्लाई करोगे आपके घर पे पहुंच जाएगा। डेबिट कार्ड से आप विड्रॉ करोगे किसी भी मशीन में जाके, क्वाइन आपका कटेगा और आपको कैश मिल जाएगा INR में ATM से। कितना बेहतरीन है। अब इसके बारे में कुछ बंधु कहेंगे, क्रेडो पे एक आया था, वो तो बंद हो गया, गवर्नमेंट उस पर, हाँ फेमा होता है, फेमा के अंतर्गत आ गया वो, बंद, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मतलब वेब मनी में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए दोनों अलग अलग पार्ट में है। ये जो है ना वन वेब जो बिजनेस प्लान है इसका, ये फ्री नहीं है, इसमें आप मिनिमम $30 से काम स्टार्ट कर सकते हो। और ये गोल्ड बैकअप जो है ना पहला कॉइन है, तो क्यों नहीं भरोसा करेंगे। देखिए आपको जितना
ये क्वाइन बनाता है उसके अनुसार गोल्ड अपना रिजर्व रखता है। जैसे INR हम रिजर्व बैंक में रुपया छापती है ना, तो जो उतना ही रुपया छाप सकती है जितना हमारे पास कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व में है। अनलिमिटेड छापेंगे तो वैल्यू घट जाएगा। उसी अनुसार ये गोल्ड बैकअप पहला क्रिप्टो क्वाइन है, तो बहुत बेहतरीन है। इस पर $30 से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऊपर जितना चाहो कर सकते हो। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आप $1100 यानी कि भारतीय करेंसी में 1 लाख से ऊपर से आप स्टेकिंग करते हो तो आपको गोल्ड मिल जाएगा 24 कैरेट का, आपके घर पे 4 दिन 5 दिन में पहुंच जाएगा। तो मतलब आप रिस्क फ्री तभी हो गए। उस गोल्ड को आप दूसरे जहां भी बड़ा बड़ा ब्रांड का गोल्ड का ज्वेलरी का शॉप है वहां जाओगे तो 30% महंगा मिलेगा। वही 1,30,000 में वही सेम चीज मिलेगा जाओगे लेके। तो 24 कैरेट का गोल्ड होता है भैया। गोल्ड तो आपको मिल ही गया, आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, गोल्ड मिल गया, आप तो रिस्क फ्री हो गए। उसके बाद कंपनी भाग ही जाए अगले दिन, आपका क्या लेके जाएगा, मेरा ये कहना। उसके बाद भी गोल्ड तो मिल ही गया, उसके बाद 4% आपको महीने का स्टेकिंग का मिलते रहेगा। किसमें? वेब क्वाइन में। और वेब क्वाइन का रेट नहीं घटना, क्योंकि ये गोल्ड बैकअप्ड पहला क्रिप्टो क्वाइन है। इसका रेट बढ़ेगा ही, धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन बढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद सर आप जितने लोगों का करोगे ज्वाइन, उसमें आपको 5% इंस्टेंट मिल जाएगा कमीशन, और उस कमीशन को तुरंत बैंक में भी ले सकते हो। बताओ कितनी अच्छी बात है। गोल्ड बैकअप है तो इसको डिपॉजिट भी मानते हो, तो आपको तो गोल्ड मिल जा रहा है ना, तो कहाँ रिस्क है। अब डिपॉजिट वाला कोई प्लान नहीं करता, हकीकत में नहीं करता। क्लाउड माइनर भी है तो वो डिपॉजिट नहीं है, आपके वॉलेट में ही आपका फंड रहता है। तो भैया इन सभी कंपनी को मैं करता हूँ प्रमोट। और बहुत लोग कहते हैं भैया बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या, गिन लो। क्लाउड माइनर से स्टार्ट करो, $10 का प्लान है, मोटा मोटी $11 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनिटी हैज को सबसे बेस्ट मैं उसी को मानता हूँ। दूसरा नंबर पे मानता हूँ हाईटेक बोट, और वन वेब तो सबको करना चाहिए कहीं भी है। तो कौन प्लान इसमें खराब है भैया? कौन प्लान इसमें से आप किसी भी प्लान को अगर कर लोगे ना तो गारंटी मान के चलो, गारंटी वारंटी मैं क्या लूंगा, लेकिन आप मान के चलो कि सर 100% ही आप अगला 6 महीना में 50 लाख से करोड़ तक भी कमा सकते हो, भी रिस्क फ्री। इन सभी किसी भी प्लान में रिस्क है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैं डाइवर्सिटी क्यों करता बताता हूँ। मैंने क्या कमी था ट्रेजर में, क्या कमी था इसमें, एफिक्स में सब चल रही है, ट्रेजर भी चल रही है, एफिक्स भी चल रही है, कोई कमी तो है नहीं। लेकिन हमारा डिपॉजिट किए जो मन हुआ फंड को करते रहा। जहां भी भैया इन्वेस्टमेंट है वहां डाइवर्सिटी जरूरी है, तभी आप बड़ा कमा पाओगे। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मल्टीपल प्लान करना बताना अपने चैनल पे अपने व्यूअर को जरूरी है। सभी व्यूअर अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं, जो जिस मेंटेलिटी के हैं उस अनुसार अपना जिसको जो सूट करेगा अपना कर लेंगे। किसी को $10 का कैपेसिटी भैया कर, वो भी कमाएगा ना, उसको भी कमाने का अधिकार है ना, तो क्लाउड माइनर कर लेगा। अगर किसी को $30, $40, $50 का कैपेसिटी या ज़्यादा का भी है तो वेब मनी कर लेगा। वेब मनी सबके लिए है। और यूनिटी हेज अगर बड़ा कमाना चाहते हो, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, उसके लिए यूनिटी हेज है। और थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस की तरह, एक प्रोडक्ट बेस से थोड़ा सा ज़्यादा इनकम अगर कहोगे तो हाईटेक बोट में है। ये परमानेंट प्लान सब हो गया। मेरा मानना है परमानेंट, आपका कुछ और भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जितने भी कंपनी आपकी, सबको लॉस देख देख के, स्कैम देख देख के आप ऑथेंटिक कंपनी को भी गलत कहने लगते हो, ये बात है। लेकिन मैंने जो कंपनी बताया उसमें कमी दोस्त कोई निकाल नहीं पा रहा है। बस ये कहता है कि अच्छा नहीं लगा, कोई कम बोल दिया है। आज एक वेब मनी के बारे में बोला अच्छा नहीं लगा, भैया क्या अच्छा नहीं लगा, तो कुछ जवाब नहीं है। इस टाइप के जिसको अच्छा नहीं लगा सिर्फ बोलोगे ना, वैसे आदमी कॉल नहीं करना दोस्त। हाँ अच्छा इस वजह से नहीं लगा, ये कमी है, ये बताओ तब समझूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं मल्टीपल प्लान को क्यों प्रमोट करता हूं, और क्यों मैं जो भी प्लान कर रहा हूं उसको बोलता हूं रिस्क फ्री ही है। आप बड़ा कमा सकते हो, मेरे साथ करके देखो किसी भी प्लान को। मैं तो मल्टीपल कर रहा हूँ ना, आपको फोर्स नहीं करूंगा मैं मल्टीपल करने के लिए। मैंने जो प्लान बताया इसमें से कोई भी एक प्लान कर लो, जो 2 4 ठो 5 ठो है। मैं 25-50 नहीं करता, बहुत यूट्यूबर है 25 30 40 50 प्लान भी कर रहे हैं भैया, हम नहीं करते हैं। 4-5 प्लान लेकिन करना चाहिए डाइवर्सिटी के लिए।
गलत नहीं है। इसमें से कोई भी प्लान आप करोगे बड़ा कमा लोगे, गारंटी ही मान के चलो इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं मल्टीपल प्लान को क्यों प्रमोट करता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोग समझ पाएँ कि रिस्क फ्री प्लान भी क्रिप्टो में भी होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।